हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है। निम्नलिखित में से किन दशाओं में घटनाएं ई व एफ स्वतंत्र हैं? यहाँ हमें दो घटनाएं दी हुई हैं। ई घटना क्या है? निकाला गया पत्ता लाल रंग का है। एफ घटना क्या है? निकाला गया पत्ता बादशाह है। तो सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। हम जानते हैं कि 52 ताश की गड्डी में हमारे 26 पत्ते तो होते हैं लाल, तथा हमारे यह 4 पत्ता होते हैं हमारे बादशाह के। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर दो घटनाएं मान लेते हैं। एक घटना है हमारे पास ई व एक घटना है हमारे पास एफ। ई घटना क्या है? पत्ता लाल रंग होने की घटना। तथा एफ क्या है? पत्ता बादशाह होने की घटना। तथा एफ क्या है? यह है पत्ते का बादशाह होने की घटना। यदि ये दोनों घटनाएं ई व एफ एक दूसरे से स्वतंत्र होंगी तो ये किस सूत्र का पालन करेंगी? तो ये दोनों इस सूत्र का पालन करती है। ई उभयनिष्ठ एफ की प्रायिकता बराबर होगी ई की प्रायिकता गुणा एफ की प्रायिकता। तो हम यहाँ क्या करते हैं, यह सूत्र का भी हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं। यह सूत्र तभी प्रयोग में होता है जब दो घटनाएं एक दूसरे से स्वतंत्र हों। अब हम अपने प्रश्न को हल करने की ओर चलते हैं। तो चलिए प्रश्न को हल करने की ओर। हमारे पास 52 पत्ते हैं और इन पत्तों में से हमें एक पत्ता यादृच्छा निकालना है। और इस एक पत्ते की हमें दो घटनाएं दी हुई हैं कि निकाला गया पत्ता यह लाल रंग का हो, निकाला गया पत्ता यह बादशाह हो। तो निकाला गया पत्ता जब यह लाल रंग का होगा तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? तो मान लेते हैं वह प्रायिकता है हमारी पीई। तो ये कितनी होगी? तो प्रायिकता का सूत्र होता है क्या? तो लिख देते हैं हम इसे, अनुकूल मामलों की संख्या बटे संभावित मामलों की संख्या। तो हमारे घटना ई के लिए अनुकूल मामलों की संख्या है कितनी? घटना ई है लाल रंग की। लाल रंग के पत्ते होते हैं हमारे पास 26, तो अनुकूल मामले हैं हमारे पास 26। तथा संभावित मामले कितने हैं हमारे पास? 52 है हमारे पास कुल पत्ते, तो संभावित मामले हमारे पास 52। तो यह काट दीजिए, 26 एकम 26, 26 दूनी 52। तो यह प्रायिकता आई हमारी 1/2। अब हम निकालते हैं घटना एफ के घटने की प्रायिकता। तो इसका भी क्या सूत्र होगा? यही अनुकूल मामलों की संख्या को हम मान लेते हैं एन एफ बटे संभावित मामलों की संख्या को हम मान लेते हैं एन एस। तो एन एफ कितना है यहाँ? यह है बादशाह पत्ता होने की प्रायिकता। तो बादशाह कितने हमारे? बादशाह होते हैं हमारे 4। तो हमारा एन एफ कितना आया? एन एफ हमारा आया है 4। नीचे एन एस कितना है? कुल संभावित मामले ये है 52। तो 4 एकम 4, हमने ये काटा नीचे, 4 एकम 4, 4 दिया 12। तो यह आया 1/13। तो पत्ते के हमारे बादशाह होने की प्रायिकता आई है 1/13 और पत्ते का लाल रंग का होने की प्रायिकता आई है हमारी 1/2। तो अब हम यह देखते हैं क्या ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से स्वतंत्र हैं या नहीं। तो किस दशा में ये दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र है? तो चलिए चेक करिए। इसके लिए जांचने के लिए हमारे पास यह सूत्र है, तो हम यह सूत्र लगा देंगे। और तो अब हम क्या करते हैं, अब हम पी ई की प्रायिकता गुणे पी एफ की प्रायिकता का मान निकाल लेते हैं। तो ये कितना आएगा? पीई की प्रायिकता का मान क्या आया था हमारा? 1/2। पीएफ की प्रायिकता का क्या मान आया था हमारा? यह आया था हमारा 1/13। तो लिख लेते हैं 1/13। तो इनके आपस में गुना कर दीजिए। तो ये कितना आएगा? 13 दूनी कितने होते हैं? 26। तो हमारा है 1/26। अब हम क्या करते हैं, पी ई उभयनिष्ठ एफ का मान ज्ञात करते हैं। क्या होगा? ई उभयनिष्ठ एफ के अनुकूल मामलों की संख्या बटे कुल संभावित मामलों की संख्या अर्थात एन एस। अभी हमने ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला है। उस एक पत्ते में से या तो वह लाल रंग का होगा पत्ता या वो लाल रंग का बादशाह होगा। तो लाल रंग के बादशाह कितने होते हैं? तो लाल रंग के जो बादशाह होते हैं हमारे पास वे होते हैं हमारे पास 2। तो लाल रंग के बादशाह हैं हमारे पास 2 पत्ते। तो करते हैं, अब आगे बढ़िए। तो ई उभयनिष्ठ एफ के अनुकूल मामलों की संख्या हमारे पास कितनी आई? 2। क्यों आई? क्योंकि लाल रंग के बादशाह होते हैं हमारे पास 2। तो लाल, तो अब हम इसकी प्रायिकता का मान निकाल लेते हैं। तो किसकी प्रायिकता? ई उभयनिष्ठ एफ की प्रायिकता। तो कितनी आएगी? यह आएगी ऊपर 2, नीचे एन एस कितना हमारे पास हम ज्ञात कर चुके हैं। एन एस है हमारे पास 52, क्योंकि हमारे पास कुल पत्ते हैं 52। तो रख दीजिए, नीचे आएगा यह 52। तो यह कितना आएगा? 2 एकम 2, 2 एक दूनी 4, 2 छिके 12। तो यह आया हमारा 1/26। तो हम देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं कि P
ई उभयनिष्ठ एफ का मान व पीई गुणा पी एफ का मान एक ही आया है। तो हमने देखा कि पी ई उभयनिष्ठ एफ का मान वही आया है जो ई की प्रायिकता गुणे एफ की प्रायिकता का गुणनफल है। क्यों? क्योंकि इसका मान भी आया है हमारा 1/26 और इसका मान भी हमारा कितना आया है 1/26। दोनों का मान एक ही आया है, तो हम कह सकते हैं दोनों घटनाएं एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। आशा करता हूं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।